So hello and welcome back to Shirian CI School guys, and in this video I'm going to discuss 5 things जो कि आपके बहुत काम आएगी if you are a student who is about to start AI ML। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो AI ML स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी AI ML सीख रहे हो, तो आपको ये 5 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। Now the first thing that I want to tell you is it's a marathon not a sprint. So if you don't know, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। Like you have to learn Python, you have to learn NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, machine learning, deep learning, then generative AI, and after that you are going to get a job। अब इसमें ना बहुत सारे लोग बीच में क्विट कर जाते हैं बिकॉज वो लोग स्टार्ट तो कर देते हैं बट उनके पास कोई भी एंड गोल नहीं होता है। सो एवरी टाइम वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग, हमेशा एक एंड गोल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पाइथन पढ़नी होती है तो मैं पाइथन पढ़ने के बाद ये सोच के चलता हूँ कि आई हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट। अगर मैं NumPy Pandas पढ़ता हूँ तो मेरे को ये रहता है कि आई वांट टू क्रिएट सम डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन। देन आफ्टर दैट जब मैं Seaborn पढ़ता हूँ तो मुझे को पूरा एक EDA परफॉर्म करना है NumPy, Pandas, Matplotlib और Seaborn का यूज करके। एंड आफ्टर दैट मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले आई क्रिएट सम प्रोजेक्ट। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, दे स्टार्ट मशीन लर्निंग, दे स्टार्ट अ ट्यूटोरियल जो 3 से 4 घंटे का होता है, वो पूरा ट्यूटोरियल खत्म कर देते हैं। आफ्टर दैट दे आर सिटिंग कि अब करना क्या है। सो ऑलवेज क्रिएट एन एंड गोल। इससे आपका एक मोटिवेशन भी बना रहता है और आप क्विट नहीं करते, क्योंकि लाखों लोग, मजाक नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट करते हैं AI ML को, लेकिन बहुत सारे 2 या 3 महीने बाद क्विट कर जाते हैं। एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू। सो एवरी टाइम क्रिएट अ स्मॉल गोल, समथिंग। फॉर एग्जांपल पाइथन में अगर मैं फाइल हैंडलिंग पढ़वाता हूं या फिर मैं पढ़ता हूं तो मेरे को पता है कि इसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रोजेक्ट बनाना है। और अपने प्रोजेक्ट को मैं पहले से, फॉर एग्जांपल जब मैंने मशीन लर्निंग सीखना शुरू किया था, आई वांटेड टू क्रिएट अ सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट, और मुझे पता नहीं था कैसे बनाना है, तो मैं उसके ट्यूटोरियल्स देखता था एंड आफ्टर दैट आई क्रिएटेड दैट थिंग। सो ऑलवेज हैव एन एंड गोल बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू मस्ट नो इज यू डू नॉट नीड टू मास्टर मैथ्स बिफोर स्टार्टिंग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो यार, अगर मैं डेटा साइंस AI ML फील्ड की बात करता हूँ, आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए। लाइक आपसे बोला जाता है आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, आपको कैलकुलस आना चाहिए, आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए। एंड आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स जो 6-6, 7-7 महीने सिर्फ इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ ML कोड। और ये अप्रोच बिल्कुल गलत होती है। यू शुड स्टार्ट विद पाइथन, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ तो मशीन लर्निंग में मेरे पास एक एल्गोरिथम है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। अब उस लीनियर रिग्रेशन के पीछे जो मैथ्स लग रही है उसका मुझे डोमेन नॉलेज चाहिए। आई डोंट नीड अ कॉपी एंड पेन और उसमें मैं दिन रात बैठ के सॉल्व करते रहूं कैलकुलस के क्वेश्चंस या लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। दिस इज नॉट हाउ यू शुड लर्न। तो येस, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू नो ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड मैथ्स बिफोर स्टार्टिंग। यू कैन स्टार्ट, और धीरे धीरे आपके जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको ग्रैब करने पड़ते हैं। सो स्टार्ट बाय कोडिंग, मतलब स्टार्ट करो पाइथन से एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन योर लैपटॉप। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्चुअली अबाउट ट्यूटोरियल हेल, एंड इट इज रियल। मैं समझाता हूँ ट्यूटोरियल हेल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टूडेंट जिसने मेरे से थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी, फिर वो चला गया किसी और से पढ़ने, फिर उसने यूडेमी का कोर्स खरीद लिया, फिर उसने एंड्रू NG का कोर्स खरीद लिया, एंड ही हैड मल्टीपल ट्यूटोरियल्स, और वो सारे ट्यूटोरियल्स को कंज्यूम करे जा रहा है। 6 से 7 महीने हो गए एंड ही इज नॉट बिल्डिंग एनीथिंग। सो दिस थिंग इज नोन एज अ ट्यूटोरियल हेल। आपको सिर्फ एक इंसान को, किसी को फॉलो करना है। यू कैन फॉलो मी, यू कैन फॉलो एनीवन एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ऑनेस्टली सेइंग, ट्यूटोरियल प्लेज ओनली 30 to 40% ऑफ द रोल, और जो बचा हुआ 60 to 70% होता है वो आपके अंदर होता है। दैट इज यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी मशीन लर्निंग की अगर सीरीज देखोगे, उस मशीन लर्निंग की सीरीज में मैंने सब कुछ आपको बताया है। आखिरी में मैंने खुद से आपके लिए एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैगल पे, आपको खुद से डेटा सेट्स को उठाना है एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। मतलब डू 30 to 40% ऑफ द लर्निंग फ्रॉम वीडियोज एंड अंडरस्टैंड दैट लर्निंग एंड उसको इंप्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट्स में। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी छोटे से छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप बनाओगे तब आप सीखोगे। सो डोंट गेट स्टक इन ट्यूटोरियल हेल। मैंने देखा है लोगों को 6-6, 7-7 महीने बर्बाद करते हो, और आपको ये चीज नहीं करनी है। तो जो भी एक नई चीज सीखते हो, जस्ट इंप्लीमेंट इट। पाइथन सीखा, पाइथन के सीधे क्वेश्चंस पे जाओ। आपने NumPy Pandas सीखा, देखो NumPy Pandas से क्या बना सकते हो, कुछ डेटा सेट को लोड करो, उसको एनालाइज करो। आपने Seaborn सीखा, सीधे
वैल्यूज के भैया क्या क्रिएट करना शुरू कर दो। एंड दिस इज टेक्निकली कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ऑलवेज क्रिएट सम एंड गोल्स। सो जो भी आप एंड गोल्स क्रिएट कर रहे हो उसको कोडिंग से रिलेटेड ही रखना, मतलब जिसमें आप एक्चुअली अपने लैपटॉप का यूज करने वाले हो। जस्ट डोंट वॉच ट्यूटोरियल्स और सिर्फ वीडियोस मत देखो, क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन। Now the fourth thing that I want to tell you is data is 80% of the job. Let me explain you what I mean. मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ AI/ML का और मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता हूँ, या फिर मेरे जितने भी कलीग्स थे जो मेरे साथ थे, एवरीवन वांटेड टू लर्न मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग पे कंप्लीट फोकस होता था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, एक डेटा साइंटिस्ट जो एक्चुअल कंपनी में काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग का यूज सिर्फ 20% करता है और जो 80% ऑफ हिज वर्क है वो है डेटा को क्लीन करना, डेटा को लोड करना, फीचर इंजीनियरिंग करना, डेटा की नल वैल्यूज को भरना, या फिर आप ये बोल सकते हो डेटा को प्री प्रोसेस करना। सो डेटा होल्ड्स द 80% ऑफ द वर्क एंड मशीन लर्निंग हैज द 20% ऑफ द वर्क, जिसमें आप सिर्फ एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको मशीन लर्निंग नहीं पढ़नी है, ऑब्वियसली पढ़नी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन एल्गोरिथम एंड इग्नोर डेटा एंटायरली, और ये चीज आपको नहीं करनी है। सो जो आपकी numpy, pandas, matplotlib, seaborn जैसी लाइब्रेरीज हैं, इनका यूज करके आपको पूरे डेटा को प्री प्रोसेस करना अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कंपनीज में यूज आती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी बैड, शिप इट एनीवेज। इसका मतलब क्या है भैया? देखो, जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था ना, तो मैं लिंक्डइन चलाया करता था और लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग खतरनाक खतरनाक प्रोजेक्ट्स डालते थे। कोई इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट डाल रहा है, कोई हाथ से पूरा सिस्टम चला रहा है। एंड व्हाट आई क्रिएटेड वाज यूजिंग पाइथन। आई स्टिल रिमेंबर आई क्रिएटेड अ वेरी सिंपल गेम दैट इज अ नंबर गेसिंग गेम। तो मुझे शर्म आती थी उस चीज को डालने में, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। आज की तारीख में एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपका लिंक्डइन, आपका जो गिटहब है, दीज आर योर सोशल प्रोफाइल्स, या फिर आप बोल सकते हो आपकी वर्क प्रोफाइल्स बन चुकी हैं सब। तो जो भी आप चीज क्रिएट कर रहे हो, जस्ट अपलोड इट देयर, और आप उसको एक ये मान के चलो कि भैया आज मैंने ये छोटी चीज डाली है, लेकिन आने वाले समय में मैं थोड़ी और बड़ी चीज बना के इस पे डालूंगा। एंड ये आपकी एक जर्नी शोकेस होती है इसमें। सो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कुछ डालते ही नहीं है, 4-4, 5-5 महीने पढ़ाई खत्म भी कर देते हैं, आफ्टर दैट दे स्टार्ट अपलोडिंग अ सिंगल प्रोजेक्ट। डोंट डू दिस। जो आप क्रिएट कर रहे हो सब कुछ डालो, अपने गिटहब पे अपलोड करो, हर एक चीज अपने लिंक्डइन पे डालो, इवन अब तो मैं बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह डालो एंड शो केस योर सेल्फ कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, व्हाट न्यू थिंग्स यू आर लर्निंग, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव योर ड्रीम जॉब। ट्रस्ट मी गाइज, यही चीज होती है। आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस अगर क्रिएट कर लोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दीज आर ऑल द 5 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। सो आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, सो यू आर गोइंग टू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग योर AI/ML जर्नी। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं पे लिख के रख लो, क्योंकि ऑनेस्टली सेइंग देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो बीच में क्विट कर जाते हैं 2 या 3 महीने में, एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट योर जर्नी। किसी को 8 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, डिपेंडिंग ऑन दी स्टूडेंट्स, लेकिन आपको एक पूरी जर्नी को कंप्लीट करना है। एंड डू फॉलो दीज 5 स्टेप्स जो कि आपकी हमेशा मदद करने वाले हैं। सो दैट्स इट, दिस इज आकर्ष व्यास। अगर आपके मन में कोई भी और आइडियाज हो या फिर आपको चाहिए किसी और टॉपिक्स पे वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।